हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हैं मीगो ट्यूब। चलिए दिस कल्टिवेटर इज गॉड की एपिसोड 40 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरू में हमें कुछ लोगों को दौड़ते हुए दिखाया जाता है। दरअसल ये अंडरग्राउंड बॉक्सिंग के बॉस के बॉडीगार्ड होते हैं जो टेंगमिंग और उनके दोस्तों को चारों तरफ से घेर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड बॉक्सिंग के अरीना के कुछ लोग कहते हैं कि आखिर ये तुम लोग क्या कर रहे हो। और तभी कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपना मैच जीत चुका हूँ, मुझे मेरे पैसे दो। और तभी हमारा सीन बॉस के दो बॉडीगार्ड की तरफ शिफ्ट होता है जो अपने हाथ में दो गन लिए रहते हैं। और तभी टेंगमिंग का मोटा दोस्त कहता है कि बॉस हम चारों तरफ से घेर चुके हैं। और तभी अंडरग्राउंड बॉक्सिंग के ऑर्गेनाइजर बॉस उनके पास आते हैं और टेंगमिंग और उसके दोस्तों से कहते हैं कि जब तक कल्टिवेटर्स एडवांस एम्पेरियन रियलम में पहुंच नहीं जाते तब तक वो गन के गोलियों से पूरी तरह से इम्यून नहीं हो जाते और अभी तुम लोग उस लेवल पर नहीं पहुंचे। और बॉस कहता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कितने अच्छे फाइटर्स हो, अगर मैं तुम लोगों पर ओपन फायर करूं तो तुम लोग मेरे खिलाफ नहीं जीत सकते। और तभी जिंग बॉस से कहती है कि तुम लोग इलीगल ड्रग्स को ब्लैक मार्केट पे बेचते हो और मुझे नहीं लगता कि इन गन का भी तुम लोगों के पास कोई लाइसेंस होगा। और तभी वो कहती है कि मैं ग्वांगसेंग की वांग फैमिली से हूँ, अगर मेरे साथ यहाँ पर कुछ होता है तो मेरे एल्डर्स तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कुछ करने से पहले अच्छे से सोचना। और जिंग कहती है कि अगर तुम लोग हमें यहाँ से जाने देते हो और अपने अरीना को बंद कर देते हो तो मैं भूल जाऊंगी कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था। तभी बॉस कहता है कि वांग फैमिली की डॉटर यहाँ से जा सकती है और बाकी सबको यहीं पर मरना पड़ेगा। और बॉस सोचता है कि आखिर वांग फैमिली यहाँ पर क्यों इन्वॉल्व है। तभी जिंग कहती है कि ये पॉसिबल नहीं, हम सब यहाँ से साथ में जाएंगे। और तभी बॉस हंसते हुए कहता है कि तुमने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, इसलिए तुम अब इन सभी के साथ एक साथ मरोगे। और इसी के साथ वो फायर कर देता है। बॉस की ऑर्डर सुनकर सारे बॉडीगार्ड टेंगमिंग और उनके दोस्तों पर एक साथ गन से फायर कर देते। तभी टेंगमिंग का मोटा दोस्त कहता है कि आखिर अब हम क्या करेंगे। और टेंगमिंग का एक दोस्त कहता है कि सब लोग अपने इनर की को एक्टिव करो जिससे गोलियों का डैमेज थोड़ा कम हो जाएगा। और तभी टेंगमिंग सबसे कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, यहाँ पर कोई नहीं मरने वाला। और तभी हम देखते हैं कि टेंगमिंग अपने माइंड आर्ट ब्रेक को इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से टेंगमिंग और उसके दोस्तों के चारों तरफ एक सील आ जाती है और इस सील के चारों तरफ सारे बुलेट्स स्टॉप हो जाते हैं। अभी हमें टेंगमिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने माइंड आर्ट ब्रेक से सभी बुलेट्स को रोक लेता है और अपने फ्रेंड्स को बचा लेता है। और तभी जिंग टेंगमिंग की तरफ देखकर सोचती है कि ये 7-9 वॉट्स क्रूज ब्रेक है, स्किल को बुलेट्स को स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है। तभी बॉस टेंगमिंग से कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये आखिर कैसे पॉसिबल है। तभी टेंगमिंग बॉस से कहता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और अपने मन के अंदर सोचता है कि जब मैं प्रीवियस लाइफ में अपने कल्टिवेशन के पीक में था तब मैं आसानी से एक सिटी को भी कवर कर लेता था अपने स्किल से। अभी हम देखते हैं कि टेंगमिंग गोलियों का डायरेक्शन सेंस कर देता है और बॉडीगार्ड की तरफ गोलियों को भेज देता है और जिसकी वजह से सारे बॉडीगार्ड कुछ ही पल में वहाँ पर मर जाते हैं। और तभी बॉस बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि तुमने कुछ ही पलों में मेरे सारे आदमियों को मार डाला। और टेंगमिंग कहता है कि तुम लोगों ने बहुत सारे बुरे काम कर लिए हैं, अब तुम लोगों को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और तभी हमें बॉस के बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होकर ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है, पर वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने मिसाइल से टेंगमिंग पर अटैक कर देता है। और इसे देखकर जिंग बहुत ज़्यादा डर जाती है। और तभी हम टेंगमिंग के पीछे से मिसाइल को आते हुए देखते हैं, पर टेंगमिंग अपने माइंड आर्ट से मिसाइल को रोक लेता है और उसके धमाके को अपने डिवाइन पावर से कॉम्प्रेस करके एक गोली का शेप देकर बॉस को खिला देता है। और तभी बॉस उल्टी करने लगता है और कहता है कि आखिर तुमने मुझे क्या खिला दिया। अभी टेंगमिंग बॉस से कहता है कि तुम हार चुके हो और तुम्हारा शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। और तभी बॉस वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि लो फैमिली तुमको नहीं छोड़ेगी। और तभी जिंग कहती है कि इनके लोगों ने और इसने बहुत सारे आदमियों को मारा है, आखिर तुमने इन लोगों को ऐसे क्यों जाने दिया। टेंगमिंग जिंग से कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मैंने उन लोगों को ऐसे ही जाने नहीं दिया। और तभी टेंगमिंग कहता है कि मैंने अपने डिवाइन पावर से उस धमाके को बस कुछ टाइम के लिए ही कॉम्प्रेस किया था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बॉस को कुछ होता है और थोड़ी ही देर में हम टेंगमिंग के पीछे एक ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। और तभी टेंगमिंग अपने दोस्तों से कहता है कि मैं तुम लोगों पर भरोसा करता हूँ और मुझे लगता है कि तुम लोग भी मुझ पर भरोसा करते हो।
तभी टेंगमिंग के सारे दोस्त टेंगमिंग को हाँ कहकर रिप्लाई देते हैं। तभी टेंगमिंग अपने दोस्तों से कहता है कि चलो अब हॉस्पिटल चलते हैं जाओलिन के मम्मी को देखने। और इसी के साथ गाइस हमारी ये एपिसोड 40 यहीं पर ख़त्म होती है और मिलते हैं दूसरे एपिसोड में।